भारतवर्ष के इतिहास में बहुत से राजा और महाराजा आए और काल के नियम के अनुसार चले भी गए। उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी महानता के जरिए हजारों वर्ष तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। प्राचीन भारत में ऐसा ही एक राजा था जिन्होंने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज किया, जिनके परिवार में एक के बाद एक लोगों के मौत से मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें राजगद्दी संभालना पड़ा। आखिर कौन था वो राजा और क्यों वे मात्र 16 साल की उम्र में राजगद्दी संभाला, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्पल कुंडू आपके साथ। आज इस वीडियो में भारत के प्राचीन राजवंश पुष्यवती वंश के महान राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हर्ष का जन्म थानेश्वर में हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा कहलाता है। थानेश्वर हिंदुओं के प्राचीन तीर्थ केंद्र में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक। ये अब एक छोटा सा नगर है जो दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में बने कुरुक्षेत्र के पास है। भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यवती वंश का स्थापना हुआ। शुरुआत में पुष्यवती वंश का राजधानी था थानेश्वर। इस साम्राज्य का चौथा राजा था प्रभाकर वर्धन। यही प्रभाकर वर्धन भारत में हुनों का आक्रमण प्रतिरोध किया था। प्रभाकर वर्धन के स्त्री का नाम था यशोमती और उनके 3 संतान थे। बड़े बेटे राज्यवर्धन, छोटे बेटे हर्षवर्धन और बेटी राजश्री। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों ही बहुत पराक्रमी थे। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, युद्ध कौशल आदि में दोनों ही पारदर्शी थे। बड़े बेटे राज्यवर्धन का रुचि था आध्यात्मिकता में। युद्ध करना, राज्य विस्तार करना, इन सब चीजों में उनका कोई रुचि नहीं था। लेकिन जब वे युद्ध में जाते थे तो उन्हें पराजित करना संभव नहीं था। राजकुमारी राजश्री थी बहुत ही गुणवती। संगीत कला में वे उम्दा स्थान हासिल की थी। तीनों भाई बहन में एक मधुर संबंध था। तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। राजा प्रभाकर वर्धन अपने राज्य की सीमा को विस्तार करने के लिए अपनी बेटी राजश्री का विवाह कनौज के राजकुमार ग्रहवर्मन के साथ करते हैं। कुछ समय बाद प्रभाकर वर्धन की तबीयत बिगड़ने लगते हैं। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं। इस समय भारतवर्ष में हुनों का आक्रमण होने लगता है। तब प्रभाकर वर्धन अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजते हैं हुनों के आक्रमण को रोकने के लिए। इसी बीच मल्ल नाम का एक राज्य हुआ करता था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश कहलाता है। वहां का राजा देवगुप्त ने कनौज पर आक्रमण कर देते हैं। कनौज के शासक ग्रहवर्मन के पास इतना सैन्य सामंत नहीं था कि वो देवगुप्त को रोक सके। इस वक्त राजश्री अपने पति ग्रहवर्मन को सलाह देती है कि आत्मसमर्पण कर ले, ताकि युद्ध के दुष्परिणाम को रोका जा सके और अपने सैन्य सामंत को मौत के हाथ से बचाया जा सके। ग्रहवर्मन साम्राज्य के विनाश को रोकने के लिए देवगुप्त के पास आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन देवगुप्त एक अत्याचारी शासक, वो ग्रहवर्मन के सैन्य सामंत को एक एक करके मार डालते हैं और ग्रहवर्मन की भी हत्या कर देते हैं और वे उनकी स्त्री राजश्री को बंदी बना लेते हैं। इधर 605 ईस्वी में राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। इस शोक में उनकी पत्नी यशोमती अपने आप को उनकी चिता में आहुति दे देती है। उस वक्त हर्षवर्धन सिर्फ 15 साल का था। राज्यवर्धन जब हुनों को पराजित करके वापस लौट आते हैं, तब उनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था। ये जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ और संन्यास लेने का निश्चय किया। उस वक्त उनके मामा भांडी ने उन्हें संभाला और ऐसा करने से मना किया। कुछ ही दिनों में एक दूत आकर राज्यवर्धन को संदेश देते हैं कि देवगुप्त ने कनौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। ये संदेश पाते ही राज्यवर्धन एक विशाल फौज लेकर देवगुप्त को उनकी किए की सजा देने के लिए पहुंच जाते हैं। वे देवगुप्त को मार डालते हैं और उनकी बहन को छुड़ाते हैं। देवगुप्त जब जीवित थे तब वे बंगाल के शासक शशांक से दोस्ती कर लिया था। अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए शशांक ने एक षड्यंत्र रचा।
उसने राज्यवर्धन के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और अपने बेटी की विवाह राज्यवर्धन से कराने की बात करते हैं। राज्यवर्धन शांतिप्रिय थे। उन्होंने सोचा अगर विवाह के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच शांति बना रहता है तो इसमें हानि नहीं है। वे शशांक के प्रस्ताव में राजी हो जाता है। विवाह के सिलसिले में वे शशांक के पास जाते हैं। इस वक्त शशांक ने चालाकी से राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। राज्यवर्धन की हत्या की खबर हर्षवर्धन के पास पहुंच जाते हैं। एक के बाद एक परिवार के सदस्यों की मौत से हर्षवर्धन टूट जाते हैं। उनकी बहन की भी कोई खबर नहीं थी। उस वक्त सभासद उन्हें राजगद्दी संभालने के लिए अनुरोध करते हैं। 606 ईस्वी में मात्र 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन पुष्यवती वंश का सम्राट बनते हैं। राजा का पदभार मिलते ही हर्षवर्धन एक बौद्ध भिक्षु के जरिए अपनी बहन राजश्री को ढूंढ कर निकालते हैं। उस वक्त राजश्री अपने पति के मौत के बाद अपने आप को आत्माहुति देने की बात सोच रही थी। हर्षवर्धन राजश्री को कनौज लेकर आते हैं और वहां के रानी बना देते हैं। इसके बाद एक विशाल फौज लेकर हर्षवर्धन असम के शासक भास्कर वर्मन के साथ गठबंधन करते हैं और दोनों शासक मिलकर एक साथ शशांक पर आक्रमण करते हैं। कुछ ऐतिहासिक ये मानते हैं कि इस युद्ध में शशांक पराजित होते हैं और हर्षवर्धन उन्हें मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐतिहासिक ये भी मानते हैं कि शशांक जिंदा थे और बहुत दिनों तक बंगाल में शासन किए थे। इस युद्ध के बाद हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर तक किया था। उनके साम्राज्य में प्रजा बहुत खुश थे। अपनी बहन राजश्री के कहने पर वो अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज लेकर आते हैं और वहां एक राजा की जिम्मेदारी निभाते हैं। हर्षवर्धन एक धर्मनिरपेक्ष और सहनशील राजा थे। वे सभी धर्मों को अपनी साम्राज्य में संरक्षण प्रदान किए थे। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी विशेष रुचि थी, लेकिन वे बौद्ध धर्म अपनाए नहीं थे। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में अपना सर्वस्व दान कर देता था। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह किया जाता था। हर्ष साहित्य और कला का पृष्ठपोषक था। उनकी लिखी 3 नाटिकाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य के अमूल्य निधियां हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतवर्ष में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन की शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित की गई थी। यह मंत्रिपरिषद इस प्रकार थी: अवंती युद्ध और शांति का मंत्री, सिंहनाथ हर्ष की सेना का महासेनापति, कुंतल अश्वसेना की मुख्य अधिकारी, स्कंदगुप्त हस्ती सेना की मुख्य अधिकारी, भंडी प्रधान सचिव और लोकपाल प्रांतीय शासक। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। उसका राज्य पूरब में कामरूप से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी थी कनौज। उसने 647 ईस्वी तक शासन किया। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त नहीं है। इतना जानकारी है कि हर्षवर्धन के 2 बेटे थे जिनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी और हर्षवर्धन को निसंतान मृत्यु प्राप्त हुआ था। हर्ष के मृत्यु के बाद पुष्यवती साम्राज्य बिखरने लगा। हर्षवर्धन अपनी महानता के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास कलहन रचित राज तरंगिनी, चीनी यात्री ह्यूएनसांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हर्ष का इतिहास कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।